हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग प्रधानमंत्री वाला हिस्सा देखेंगे। प्रधानमंत्री और उससे संबंधित उसकी पदावधि, वो त्यागपत्र किसे देते हैं, उनकी कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, आज वो पूरा हिस्सा हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग भारत का प्रधानमंत्री, देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक, वास्तविक प्रमुख, सरकार का प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख, सरकार का प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक, अनुच्छेद 75 में सिर्फ ये बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और ठीक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये आर्टिकल 75 में बोला गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। जो बहुमत दल होता है लोकसभा में, उसके बहुमत दल का नेता जो होता है उसको जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और बहुमत न होने पर स्वविवेक का प्रयोग करेगा। स्वविवेक क्या होता है, मैंने 7 प्रकार की स्वविवेक की शक्तियाँ बताई थी। तो देखिए, इसमें राष्ट्रपति जी जो हैं वो पहले देखेंगे कि अगर बहुमत है कि नहीं। जैसे कि ABCD 4 पार्टीज़ हैं, 4 पार्टीज़ में जो बहुमत होगा, जो चुनाव जीते रहेगा और जिसके पास 273 का आंकड़ा होगा फिलहाल, ठीक, तो 50% + 1 वोट होगा, वो उसे देखेगा। अगर वो रहेगा तो उसे क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जी उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, बहुमत दल के नेता को। अगर बहुमत नहीं है, त्रिशंकु संघ का, त्रिशंकु सभा का सिचुएशन आ गया है, तो उस समय क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी बहुमत न होने पर स्वविवेक का प्रयोग करेंगे और किसी भी दल के, जो दूसरा दल है, अन्य दल, उनके किसी भी दल के, मतलब कि एक सांसद को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। और उसके पश्चात उनको 30 दिन का मोहलत देंगे, 30 दिन का समय देंगे कि आप यहाँ पर लोकसभा में क्या कीजिए, बहुमत सिद्ध कीजिए करके। और 30 दिन के बाद अगर वो बहुमत सिद्ध करते हैं तो सरकार में बने रहेंगे, और अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको हटा के किसी दूसरे को भी और फिर प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे राष्ट्रपति जी। तो ये वही बोला गया है कि बहुमत न होने पर स्वविवेक का प्रयोग करके किसी भी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, किसी अन्य दल के नेता को। 1979 में देखिए एग्जाम्पल भी है इसका। 1979 में नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी के, देखिए नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति थे उस समय, मोरारजी देसाई की सरकार की हार हो गई थी, तो उस समय चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था नीलम संजीवन रेड्डी ने। ठीक, उसके अलावा 1984 में इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। देखिए, जब शास्त्री जी और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी ना, तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने वरिष्ठतम मंत्री को उस समय क्या किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कि एक सही प्रथा भी थी, वरिष्ठतम मंत्री को। लेकिन इस समय आते आते क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी का जब 1984 में उनकी मृत्यु हुई, तो उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने तत्काल जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जबकि वो वरिष्ठ मंत्री थे भी नहीं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कि वरिष्ठ मंत्री को ही नियुक्त किया जाएगा, लेकिन एक प्रथा चलती आ रही थी, आप डायरेक्ट किसी को भी उठा के वहाँ पर राजीव गांधी को नियुक्त कर दिए, जिनका विरोध भी हुआ था, इनका दुरुपयोग किया गया है इस पावर का, राष्ट्रपति ने ऐसा भी बोला गया था। ठीक, तो ये पे वही लिखा हुआ है, मृत्यु के समय वरिष्ठ मंत्री को बनाया गया था, तो उस समय राजीव गांधी को बना दिया गया था। तो ये चलता है, ये होते रहता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उसने कहा कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को, चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। शर्त ये है कि 6 माह के भीतर किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन जाने चाहिए वो। अगर 6 माह के भीतर सदन के सदस्य बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे वही लिखा है, कोई भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। देखिए, जरूरी नहीं कि लोकसभा का सदस्य होगा। एक परंपरा है, एक संसदीय परंपरा है जिसके तहत सामान्यतः प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जो मैक्सिमम प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि वो केवल लोकसभा के ही सदस्य होने चाहिए, वो कोई भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। बहुत सारे कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, देवगौड़ा जी हैं, वो लोग क्या थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि मैक्सिमम प्रधानमंत्री लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में ये कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया कि निम्न सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के ही सदस्य होंगे प्रधानमंत्री जो होंगे वो। ठीक, अब देखते हैं प्रधानमंत्री का शपथ। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति उनको संविधान की शपथ दिलाते हैं।
पदावधि क्या होती है? प्रधानमंत्री की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होती है। देखिए प्रधानमंत्री की पदावधि कोई भी बारे में संविधान में बोला नहीं गया है, पदावधि निश्चित नहीं होती प्रधानमंत्री की, ठीक है। 5 साल निश्चित नहीं होती है। अगर कहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, पदावधि कितनी होती, कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का, 3 साल, 4 साल, 2 साल आएगा, अगर 5 साल आएगा तो वो गलत होगा। उसमें अगर ऑप्शन रहेगा कि बहुमत दल का, जब तक बहुमत दल का बहुमत हो, मतलब किसी दल का बहुमत हो तब तक, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक होता है? जब तक लोकसभा में बहुमत हो उनके दल का, जब तक लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी रहेगी, उनका बहुमत रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है 5 साल का, ठीक है। जब तक उनकी बहुमत रहेगी तब तक रहेगा। सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कार्यकाल है। तो जब तक बहुमत रहेगा, बहुमत खोने तक उसे, है ना, बहुमत खो देगी, जब उनकी सरकार बहुमत खो देगी तब उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और नहीं दिया अगर त्यागपत्र, नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। देखिए नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सरकार थी, उनको 30 दिन का टाइम दिया गया था, उनको विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो बहुमत खो लेने पर त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक। और यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक लिखा है, इसका मतलब राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं है। इसका मतलब बहुमत दल, जब तक दल का बहुमत है उनके, तब तक वो रहेंगे, उनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले, प्रधानमंत्री को संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते मिलते हैं, कोई अलग से वेतन नहीं मिलता है प्रधानमंत्री जी को, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने, त्यागपत्र होने पर मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। देखिए प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो गई या त्यागपत्र हो गया और उनका पद रिक्त हो गया तो क्या होता है कि उस समय मंत्रिपरिषद पूरा बर्खास्त हो जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मेन हेड रहता है वो कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है पूरी तरीके से। लेकिन अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या किसी तरीके से हट गया, तो मंत्री को, मतलब मंत्रिपरिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिए तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। अगर मंत्री को कुछ हो गया तो डिपार्टमेंट को चेंज करके दूसरे को डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो मंत्री को इसके त्यागपत्र देने या मृत्यु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये हो गया। अब कार्य और शक्तियाँ, प्रधानमंत्री जी की कार्य और शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य है? मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं जो प्रधानमंत्री जी हैं। देखिए मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रियों की नियुक्ति 15% लोगों को मंत्री बनाना है लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या का, तो 15% लोगों को मंत्री कौन कौन बनाना है? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद विभागों के बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, ठीक। मैंने 7 प्रकार की स्वविवेकी शक्ति बताई थी राष्ट्रपति की आपको। 7 प्रकार की स्वविवेकी को छोड़कर जो भी काम है, जो भी नियुक्ति है, उसका सबका जो सलाह है वो प्रधानमंत्री देते हैं उनको, अपने विवेक से प्रयोग उनका नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्या संसद को आहूत करना या सत्रावसान करना राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है? नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह से करते। तो 7 शक्तियों, स्वविवेकी शक्तियों को आप याद कर लीजिए। तो उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसको कि ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं करके, तो उसको समझिए आप, ठीक है। मंत्रालय का आवंटन, ये मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रालय का आवंटन करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिपरिषद का जो भी बैठक होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। चौथा, मंत्री को त्यागपत्र देने, बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। देखिए मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बोलना और बर्खास्त करना ये प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। उसके बाद जिस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं उसी प्रकार से उनको बर्खास्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो उनको सिफारिश, लेकिन उसकी इनको बर्खास्त करिए, ये बोलना उनको प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करेंगे। राष्ट्रपति किसी को भी बर्खास्त नहीं कर देंगे। प्रधानमंत्री जिसकी सिफारिश करते हैं उसको राष्ट्रपति जो है वो बर्खास्त करते हैं। उसकी सिफारिश कौन करेंगे? प्रधानमंत्री की शक्ति है वो बर्खास्त करने के लिए सिफारिश करना। 5वां, देखिए कोई भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत मैंने उनका बताया था आपको। संवैधानिक पद पर नियुक्ति करते हैं महान्यायवादी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके अतिरिक्त यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन वो भी उनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं, प्रधानमंत्री जिसकी सिफारिश करेंगे उसकी वो उस पद पे संवैधानिक पदाधिकारियों की वो नियुक्ति करेंगे। तो उनको सिफारिश करना किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है। महान्यायवादी, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और अन्य संवैधानिक पदों पर
आसीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करते हैं, परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक देखिए, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, मैंने बताया था आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान करना मतलब सत्र को समाप्त करना। और लोकसभा का विघटन की भी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि अब आप सत्र बुलाइए, अब आप सत्रावसान कर दीजिए या अब लोकसभा को विघटित कर दीजिए। तो उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, सत्रावसान, आहूत या लोकसभा को विघटन करते हैं। इसके अलावा देखिए ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष कौन कौन से डिपार्टमेंट के रहते हैं प्रधानमंत्री जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष रहते हैं, एनडीसी के। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष रहते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष रहते हैं। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं। 7वां नंबर, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता ऑफिशियल स्पीकर रहते हैं, केंद्र सरकार की ओर से वो मुख्य प्रवक्ता रहते हैं। उसके बाद कोई भी आपातकाल आ जाता है, कोई भी सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है या किसी भी प्रकार का कोई आपातकाल आ रहा है, तो उस समय आपदा प्रबंधक या हेड जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रधानमंत्री जी की होती है। उसके बाद सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख भी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। विदेश नीति को मूर्त रूप देते हैं। विदेश नीति, हालांकि एक विदेश मंत्री होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स, लेकिन उसको मूर्त रूप जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। उसके अलावा संसद के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। संसद के पटल के ऊपर जो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, आगे का क्या प्लानिंग है और क्या क्या किस तरीके से किन नीतियों के आधार पर सरकार काम कर रही है, उसे संसद के पटल पर रखते हैं, उनका जवाब देते हैं उनके सवालों का। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ के वास्तविक प्रमुख हैं और भारत के राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख हैं। तो उनके पावर, अगर राष्ट्रपति के पावर से कंपेयर करना है तो भारत का प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति से कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये बता दिया मैंने, और त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। शपथ भी वो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं और त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री से संबंधित चीज़ें ये इतना ही है, इसमें डिटेल पूरा मैंने आपको कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का देखेंगे। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।